कि सबका इरादा नेक हो और भारत के गरीबों एक हो। हम गरीबों की लड़ाई लड़ने के लिए आज समर्पित हैं। हमारा कोई कि हम पार्टी छोटी पार्टी नहीं है, जिसमें है दम वही है हम और नहीं है किसी से कम। इसलिए हम आपको कहना चाहते हैं, हमारा नेता जीतन राम मांझी, तो जीतन मतलब जीतने वाला और राम मतलब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, और खेलने वाला मांझी जो तैयार है, तो किसका बेड़ा किसका ताकत है। जो क्या नाम हो सर आपका? मेरा नाम सुनील कुमार चौबे है और हम पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। क्या कुछ कहेंगे, आज यहाँ आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं, आज मजदूर दिवस के, क्या कुछ यहाँ के मजदूरों के लिए, यहाँ के लोगों के लिए क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले हम देव दर्पण के चैनल को धन्यवाद देना चाहेंगे, बधाई देना चाहेंगे कि आपने अभी तक अमीरों की आवाज अपने टीवी चैनल पर दिखलाने का जो प्रयास किया है, उसके लिए तो आप हये हैं समर्पित। लेकिन आज आपने यह साबित किया अनुग्रह टाउन हॉल में आकर के कि आप सिर्फ अमीरों का ही नहीं, गरीबों के भी आवाज उठा करके जन जन तक पहुंचाने का जो कार्य कर रहे हैं, इसके लिए आपको तहे दिल से बधाई देता हूं। कहा जाता है कि बिहार में गरीबों की बात करने वाली एक हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हमेशा पिछड़ों, दलित, वंचितों का आवाज बने हैं। देखिए, सबसे पहले हम कहना चाहेंगे, हम बार बार कहते हैं, मंच पर भी कहते हैं, हर जगह कहते हैं कि हम पार्टी छोटी पार्टी नहीं है, जिसमें है दम वही है हम और नहीं है किसी से कम। इसलिए हम आपको कहना चाहते हैं कि अभी तक आपने देखा, आज बहुत सी पार्टियां बनी है, वो जातिवाद की बात करती है, लेकिन हमारी पार्टी कहती है कि सबका इरादा नेक हो और भारत के गरीबों एक हो। हम गरीबों की लड़ाई लड़ने के लिए आज समर्पित हैं। हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। हमने देखा है कि आजादी से जब पहले लेते हैं तो हम इसको 4 वर्गों में बांटते हैं। क्योंकि सनातन परंपरा का यह संस्कृति रहा है कि सनातन परंपरा 4 वर्णों में बांटा गया है। उसी तरह से आज अगर जाति और समुदाय की बात करते हैं तो हम इसे 4 वर्गों में बांटते हैं। एक वर्ग होता है राजा महाराजाओं की, जिसका हमने देख लिया। दूसरा वर्ग होता है प्रशासनिक पदाधिकारी का, उसका भी हमने सत्ता में देख लिया। और तीसरा होता है किसानों का, जो उसको भी आज हम सत्ता में देख रहे हैं। लेकिन चौथा जो सबसे बड़ी पार्टी होती है, जो सबसे बड़े लोग होते हैं, वह मजदूर होते हैं। और आज तक सत्ता मजदूरों के हाथ में नहीं आया है। सिर्फ अगर आया भी तो चंद दिनों के लिए एक मजदूर का नेता बनकर के बिंदेश्वरी दुबे बिहार में मुख्यमंत्री बने, और दूसरा मजदूर का नेता अगर कोई बना तो आदरणीय जीतन राम मांझी बने हैं। आज यहाँ मजदूरों की इस बात को आह्वान करना चाहते हैं कि अगर मजदूर एकता, ताकत या किसी दूसरे की लड़ाई लड़ने के लिए आप उपस्थित नहीं हुए हैं, अगर आज आप उपस्थित हुए हैं तो आप अपनी हक और हकूकत की लड़ाई लड़ने के लिए है कि जब तक आपकी सत्ता नहीं पहुंचेगी तब तक किसी मजदूर का कोई सेवा देने वाला नहीं है। इसलिए मजदूरों एक हो, और उसी एकता के रूप में बंद करके हम सिर्फ औरंगाबाद में यह कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन आज हमने इस मजदूर एकता के तौर पर पूरे भारत के लोगों को यहाँ आमंत्रित करने का काम किया है। इसके लिए हम अपने मजदूर सेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष को, मजदूर सेल के जिला अध्यक्ष को और तमाम लोगों को, तमाम पार्टी के लोगों को तहे दिल से आपके चैनल से धन्यवाद देना चाहते हैं। और औरंगाबाद में दिखलाना चाहते हैं कि जिस दिन हम नहीं थे, जिस दिन हमको लोग कमजोर आंकता था, उस दिन भी हमने लोकसभा चुनाव लड़ने का काम किया है। और जिस दिन हम विधानसभा लड़ने का काम किए हैं, आज 2025 का चुनाव आ रहा है। जब तक हम नहीं रहेंगे तब तक किसी में दम नहीं रहेगा। इसलिए हम पूरे ताकत के साथ औरंगाबाद ही नहीं, पूरे बिहार में लड़ेंगे। और हम तो कहते हैं कि हमारी पूरी ताकत 243 सीट पर है, और जिसको भी हमारा नेता आदेश करेंगे, हम लोग 243 सीट पर जम करके चुनाव लड़ाने का काम करेंगे और जिताने का काम करेंगे। कहीं न कहीं चुनावी वर्ष है, और इससे पहले आप लोग इस तरह का कार्यक्रम औरंगाबाद जिले में रखे हैं, तो क्या कुछ यहाँ से काफी संदेश सभी दलों तक जाएगा? जिस तरह का आप यहाँ पे जनसंख्या देखने को मिल रहा है, पूरा हॉल खचाखच भरा हुआ है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, हम तो आपको पहले बता दिए कि जिसमें है दम वही है हम। तो हम का दम आपने अभी देख रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। आपने अभी हमको कहा कि हमने जो दम देखा आपका खचाखच भरा हुआ है, तो सारी पार्टी भी इस बात को समझते हैं कि बिना हम का मेरा नैया पार नहीं होने वाला है। और हम जानते हैं हमारा नेता जीतन राम मांझी, तो जीतन मतलब जीतने वाला और राम मतलब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, और खेलने वाला मांझी जो तैयार है, तो किसका बेड़ा किसका ताकत है जो रोक देगा हमको। इसलिए हम रहेंगे। बिहार की सत्ता में वही आएगा
जिसके साथ जीता रहा मांझी जी मांझी रहेंगे। रहेंगे, बिल्कुल। हाँ। ये हम नहीं कहते हैं, ये यहाँ के परंपरा इतिहास कहता है, यहाँ का ग्रंथ कहता है और यहाँ का सारा चीज कहता है। तो हम न ग्रंथ को झूठला सकते हैं, न हम इतिहास को झूठला सकते हैं। इसलिए हम फिर आपको एक बार कहते हैं कि जिसमें है दम वही है हम। धन्यवाद। फिर आप लोग गठबंधन धर्म निभाने के लिए तैयार है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग मांझी जी के सशस्त्र सेना है और मांझी जी कहेंगे, और मांझी जो वैसे नेता है कि जो डूबती हुई नैया को थरथराने नहीं देते हैं, उसको पार लगा देते हैं। तो भला हम लोग इस तरह पार्टी हम लोग कहीं थरथराने देंगे किसी को? क्या नाम हुआ सर आपका? जय भीम, जय संविधान। जी। मैं रघुविंदर सिंह दिल्ली से, अभी प्रदेश जिला अध्यक्ष पलामू के मैं हूँ। और आज कार्यक्रम रखा गया है रामजी बाबू की अगुवाई में। बहुत सौभाग्य की बात है कि औरंगाबाद जिला में पहली बार इतना बड़ा भव्य कार्यक्रम लेबर दिवस को लेकर के मनाया जा रहा है। और यदि ये इस तरह से चलता रहा तो जितने दबे कुचले पिछड़े लोग हैं सभी का उत्थान होगा। लेबर दिवस मनाने से सभी में जोश भरेगा, उनके अधिकारों को पता चलेगा कि हमारा क्या अधिकार है, हमें कितना घंटा काम करना है। बाकी हम पार्टी आज धीरे धीरे सारी स्टेटों में विकास कर रहा है ना। और जब तक हम लोग रहेंगे, मजदूर दिवस है, इसके उपलक्ष्य में आप लोग यहाँ कार्यक्रम रखे हैं। इसमें आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो भी आ रहे हैं। आखिर यहाँ के मजदूरों के लिए क्या कुछ हम पार्टी करेगी? यहाँ के मजदूरों के लिए हमेशा खड़ी रहेगी। उसके जो मजदूरी दर है, जो न्यूनतम मजदूरी दर है या अधिकतम मजदूरी दर है, उसके समय सीमा में जो मिन 8 घंटा मजदूरी करना तो 8 घंटा ही करना होगा, न कि कोई आदमी उसके ऊपर जोर दबाव दे कि उसी मजदूरी में 8 घंटा से ज्यादा काम करे। और यदि कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ हम खड़े होकर उस पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। कहीं ना कहीं चुनावी माहौल है, इसी साल यहाँ चुनाव होने वाले हैं, क्या कुछ कहेंगे?